प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोग रियाजी सीख रहे हैं। खास करके हम लोग फोकस कर रहे हैं जमात पंजुम के स्कॉलरशिप का इम्तिहान। ये वीडियो जमात पंजुम के बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद है। ऐसे जो बच्चे रियाजी सीखना चाहते हैं, ये सब बच्चे इसे सीख सकते हैं। हम लोग सीख रहे थे नफ़ा और नुकसान। ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा नफ़ा और नुकसान इस सबक से मुतालिक, इस यूनिट से मुतालिक अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर पहला वीडियो देखें, तभी इस दूसरे वीडियो को देखें। अगर आप डायरेक्टली दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपके तसव्वुर समझ में नहीं आएगा। पहले वीडियो में तफसील से सारी बातें नफ़ा और नुकसान इस तसव्वुर को वाज़ेह किया गया है कि भी किसी कारोबार में नफ़ा या नुकसान कब होता है, हम नफ़ा नुकसान कैसे तय करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पहले वीडियो में मौजूद है। तो आप ज़रूर उसको क्या करें, हमारे पहले वीडियो को देखें और उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखें। हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग मेरे साथ रियाजी सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इन वीडियो को पसंद कर रहे हैं और वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे हैं। पिछले 2 दिन हम किसी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो आपके नहीं डाल सका, लेकिन इंशाल्लाह आप पाबंदी से कम 1 या 2 वीडियो हर रोज़ हम लोग आपके लिए शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो बार बार आप इसको देखेंगे, सवालात हल करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, सवाल जहाँ पर हल करना है सवाल को हल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2, 3, 4 बार भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम कुछ इबारती सवालात हल करेंगे, जैसे आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान में जैसे सवालात आते हैं। देखिए, आपको स्कॉलरशिप के इम्तिहान में रफ्तार से सवालात हल करने होते हैं। जब आपका तसव्वुर वाज़ेह होगा तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, रफ्तार से सवालात को हल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जमा का अमल, ज़र्ब का अमल, तक़सीम का अमल और जमा, ज़र्ब, तक़सीम और तफरीक, ये जो बुनियादी अमाल हैं, इसमें आपको महारत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसी में महारत हासिल नहीं करेंगे तो फिर आप ऐसे सवालात क्या कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते। इसलिए जिन बच्चों की ज़र्ब या तक़सीम कमज़ोर है, वो ज़र्ब और तक़सीम के सवालात भी क्या करें, मश्क किया करें। तभी जाके आप ऐसी कारोबारी रियाजी या जिसे हम कहेंगे कि अपनी जमातों की रियाजी या मुकाबला जाती इम्तिहानों की रियाजी आप क्या कर सकेंगे, हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस वीडियो में हम कुछ मिसालें सवालात हल करेंगे। देखिए, एक सवाल आपके सामने है। मैं हर बार कहता हूं कि सवाल को पहले पढ़िए, इस वीडियो को रोकिए और सवाल को पढ़िए। आप, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। अगर 560 रुपये खरीद कीमत और 600 रुपये फरोख्त कीमत है तो इस कारोबार में नफा हुआ या नुकसान हुआ, बताइए। मैं कोई चीज़ 560 रुपये में खरीदी गई और 600 रुपये में फरोख्त कर दी गई। फरोख्त करे मतलब क्या करे, बेचे। 560 रुपये में खरीदे और 600 रुपये में फरोख्त किए, तो आपको बताना है नफा हुआ या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले जब मैं आपको हर बार कहता हूं कि सवाल में दी हुई मालूमात को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है, खरीद कीमत दी हुई है। खरीद कीमत कितनी है, 560 रुपये है, बराबर। यहाँ पर 560 रुपये लिखा हुआ है। उसके बाद फरोख्त कीमत भी दी गई है। फरोख्त कीमत कितनी है, 600 रुपये। इस तरह के सवाल की मालूमात को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब हम सोचेंगे कि भाई खरीद कीमत 560 है, फरोख्त कीमत 600 रुपये है, कौन सी ज्यादा है, खरीद कीमत ज्यादा है या फरोख्त कीमत ज्यादा है, बताइए आप लोग। अंदाजा देखिए, यहाँ पर 560 ज्यादा है या 600 ज्यादा है, बताइए आप। जाहिर बात है यहाँ पर फरोख्त कीमत ज्यादा है। इस कारोबार में खरीद कीमत से फरोख्त कीमत ज्यादा है ना। खरीद कीमत 560 है और फरोख्त कीमत 600 रुपये है। यानी आपने 560 में एक चीज खरीदी और 600 रुपये में आपने वो चीज क्या कर दी, फरोख्त कर दी। तो बताइए फिर इस कारोबार में नफा हुआ कि नुकसान हुआ। देखकर भी बता सकते हैं आप। भाई खरीदे कम में, बेचे ज्यादा में, जाहिर बात है इस कारोबार में नफा हुआ। नफा मतलब फायदा हुआ, है ना। हम देखें कि अगर फरोख्त कीमत ज्यादा होती है और खरीद कीमत कम होती है तो क्या होता है, नफा होता है। ठीक है,
तो अब नफा कैसे मालूम करेंगे? ये ज़ाब्ता हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। देखिए, ये ज़ाब्ता आपको दिया गया था पिछले वीडियो के अंदर, इसको आपको याद करना है। नफा कैसे मालूम करेंगे? अब कीमत फरोख्त ज्यादा है और खरीद कीमत कम है, तो हम क्या करेंगे? फरोख्त कीमत से खरीद कीमत को निकाल देंगे। फरोख्त कीमत कितनी थी हमारी? 600 रुपये, और खरीद कीमत कितनी है? 560 रुपये। करो तफरीक, आप तफरीक करके देखो, तफरीक करो, 600 में से 560 निकालो आप इस वीडियो को देखकर, जवाब हासिल करो आप खुद से। कितना जवाब आया आपका? 40 रुपये। मतलब इस कारोबार में कितने रुपए नफा हुआ? 40 रुपये नफा हुआ। ये एकदम आसान सवाल था, ये बुनियादी सवाल था कि भाई 560 में एक चीज खरीदे, 600 रुपये में बेच दिए, क्या हुआ? नफा हुआ। कितना? 40 रुपये इसमें नफा हुआ। अब यहाँ पर वीडियो को रुकाना है और ये पूरा सवाल अपनी बयाज में हल करना है। ठीक है, खुद से हल करने की कोशिश करो। जहाँ अटक जाते हैं आप, जहाँ आपको हल करने नहीं आता, तभी आप क्या करना, इसका हल यहाँ से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल पढ़िए। देखिए, संगीता जो है ना, आमों का कारोबार करती है, आमों का व्यापार करती है, आम खरीदती है और बेचती है। तो संगीता ने आमों की एक पेटी 3050 रुपये में खरीदी। सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना जरूरी है, तभी हम सवाल को समझेंगे तो सवाल हल कर पाएंगे। संगीता ने आमों की एक पेटी 3050 रुपये में खरीदी। आम की ये पेटी रिक्शे से घर लाने के लिए 60 रुपये किराया दिया। देखो, जब कारोबार करते हैं ना, तो चीजें जब खरीदते हैं आप, तो इसके चीजों को इधर से उधर करने के लिए भी आपको क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं। तो ये सारे पैसे भी खरीद कीमत के अंदर शामिल करना पड़ता। और वो सारे आम संगीता ने, पेटी में जितने भी आम थे उसके, संगीता ने 2950 रुपये में फरोख्त करे। ठीक है, बेच दिए। तो इस कारोबार में नफा हुआ या नुकसान हुआ? जो भी हुआ, कितना हुआ? बताइए आप कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आप मालूमात निकाल लीजिए। ठीक है, खरीद कीमत कितनी थी? देखो, आप खरीद कीमत हमने यहाँ मालूम की है, 3050 रुपये में तो खरीदा था, लेकिन 60 रुपये उसको किराया लगा, तो इसलिए 60 रुपये खरीद कीमत के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं? तभी जाके खरीद कीमत हो जाएगी। तो नई खरीद कीमत कितनी हो गई? 3110 रुपये। जमा करके देखो आप, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, 3110 रुपये खरीद कीमत होगी। 3050 में से खरीदे थे, लेकिन 60 रुपये उसको खर्चा लगा रिक्शे का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? 3050 में 60 जमा कर रहे हैं। तो खरीद कीमत अब कितनी होगी कुल उसकी? 3110 रुपये होगी। ठीक है, फरोख्त कीमत तो दी हुई है। फरोख्त कीमत कितनी है? 2950 रुपये है। फरोख्त करे यानी बेचे। आप गौर करो, खरीद कीमत कितनी होगी? 3110। कितने में बेचे? 2950 में बेचे। कौन सी ज्यादा है? खरीद कीमत ज्यादा है या फरोख्त कीमत ज्यादा है? बताइए आप लोग, है ना? फरोख्त कीमत 2950 है, खरीद कीमत 3110 है, इसलिए इसका मतलब क्या है? खरीद कीमत ज्यादा है। ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, क्या होगा फिर आपका? नफा होगा कि नुकसान होगा? इस कारोबार में खरीद कीमत क्या है? ज्यादा है, फरोख्त कीमत कम है, इसलिए इस कारोबार में नुकसान हुआ। संगीता को आम बेचने में फायदा हुआ क्या? नुकसान हुआ। कैसे मालूम करेंगे आप नुकसान? तो नुकसान के लिए ये ज़ाब्ता है। देखिए, खरीद कीमत ज्यादा है, इसलिए खरीद कीमत से हम क्या करेंगे? फरोख्त कीमत को तफरीक कर देंगे। ठीक है, करो अब आप। खरीद कीमत कितनी है? देखो अभी यहाँ पर 3110 है, बराबर। ये 3110 खरीद कीमत है। ये कीमत में कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसमें खरीदे और 60 रुपये रिक्शे का था, इसलिए हमने ये नई कीमत हासिल करे। और फरोख्त कीमत कितनी है? 2950 है। ठीक है, तफरीक करके देखो आप, वीडियो रुकाओ और तफरीक करो। क्या जवाब है आपका? 160 रुपये नुकसान हुआ संगीता को इस कारोबार में। आमों के इस कारोबार में 160 रुपये का नुकसान हुआ। ज्यादा में खरीदिया और कम में फरोख्त कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलो सवाल को रुकाओ और आप अपने बयास के अंदर लिख लो। अभी पूरा सवाल खूबसूरत लिखना, खुशखत लिखना है, और अपने जो भी स्कूल के जो ग्रुप है व्हाट्सएप के बने हुए, उसके ऊपर आपको ये सारे होमवर्क शेयर करना है, तभी जाके आप स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर ले आएंगे। स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखो, प्रतीक ने एक मोटरसाइकिल 23,500 में खरीदी।
प्रतीक ने एक मोटरसाइकिल 23,500 में खरीदी और उसे 25,000 में फरोख्त कर दी। कितने में बेची? 25,000 में बेच दी। तो इसमें कारोबार में नुकसान हुआ या फायदा हुआ? देखो अब यहाँ पर सवाल के अंदर ना इस तरीके से दिया हुआ है 23,500। अभी अपने को मालूम होना पड़ना 23,500 कितनी रकम होती? 23,000 और कितने 23,500 होते? साढ़े जब भी आता है आधे के लिए हम लोग कहते हैं, है ना? 24,500, साढ़े 5 मतलब 5 और आधा। अगर 23,000 और आधा हजार कितने होते? फिर आधा हजार कितने होते? 500 होते, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? खरीद कीमत कितनी हुई? 23,500 रुपये हुई। बराबर है? देखो इसको समझना है। ऐसे 23,500 आते तो 23,000 का पाव हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। खैर, तो खरीद कीमत कितनी है? 23,500, 23,500 रुपये होगी। और फरोख्त कीमत कितनी है? 25,000 रुपये। सवाल में जो मालूमात दी गई क्या करेंगे हम? वो मालूमात पहले निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है? अब बताइए खरीद कीमत ज्यादा है क्या फरोख्त कीमत ज्यादा है? जाहिर बात है इस कारोबार में खरीद कीमत से फरोख्त कीमत ज्यादा है। 25,000 ज्यादा है ना, 23,500 कम है। क्या हुआ फिर? कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दिए। क्या हुआ फिर? इस कारोबार में नफा हुआ, है ना? कम में खरीदे और ज्यादा बेचे क्या हो जाएगा? आपके लिए नफा हो जाएगा। कितना? अब नफा कितना हुआ कैसे मालूम करेंगे? तभी आपने देखा था क्या करेंगे हम? कीमत फरोख्त से कीमत खरीद को माइनस कर देंगे, तफरीक कर लेंगे तो नफा आ जाएगा, है ना? तब कीमत फरोख्त कितनी थी? 25,000 रुपये थी। 25,000 रुपये थी। फरोख्त कीमत कितनी है? 23,500। सॉरी, खरीद कीमत कितनी थी? 23,500, 23,500 रुपये थी। तफरीक करके देखो आप, वीडियो रुकाओ और आपको तफरीक करना है, ठीक है? कितना जवाब आया आपका? तो नफा कितना हुआ? प्रतीक को अपनी मोटरसाइकिल बेचने में फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 1,500 रुपये का प्रतीक को फायदा हुआ, ठीक है? तो इस तरीके के सवालात आपके इम्तिहान में आते हैं। आपको ऐसे सवालात हल करते आना चाहिए, ठीक है? अभी इस वीडियो को रुकाइए और आप इस सवाल को अपनी बयाज में लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल को गौर करेंगे, पढ़ेंगे। रुबीना ने फी साड़ी 400 रुपये के हिसाब से 20 साड़ियां फरोख्त की और तमाम साड़ियां फरोख्त करने पर उसे 2,000 रुपये नफा हुआ। तो बताइए साड़ियों की खरीद कीमत कितनी थी? देखो रुबीना ने क्या किए? फी साड़ी 400 रुपये के हिसाब से। फी साड़ी, फी का मतलब होता है एक, याद रखो फी का मतलब होता है एक। फी साड़ी मतलब एक साड़ी कितने में बेचे उन्होंने? 400 रुपये में बेचे। ऐसी कितनी साड़ियां बेची? 20 साड़ियां बेची। 400 रुपये के हिसाब से 20 साड़ियां फरोख्त कर दी रुबीना ने और ये तमाम साड़ियां फरोख्त करने पर उसे 2,000 रुपये नफा हुआ, ठीक है? तो बताइए साड़ियों की खरीद कीमत कितनी थी? अब देखेंगे, अब ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले हम खरीद कीमत हमको मालूम करने की है। खरीद कीमत मालूम है क्या? मालूम नहीं मालूम है, लेकिन फरोख्त कीमत मालूम है। कैसे मालूम करेंगे फरोख्त कीमत? 400 रुपये के हिसाब से एक साड़ी, है ना? 420 साड़ियां बेच दी उन्होंने, मतलब 420 बार लेंगे। बराबर है कि नहीं है? 420 बार लेंगे हम। एक साड़ी की कीमत 400। ऐसे 420 बार साड़ियां उन्होंने बेची। 20 साड़ियां बेची मतलब 20 बार 400 आपके पास जमा हो गए, ठीक है? तो फिर आप क्या करेंगे? 400 को 20 से ज़र्ब करेंगे। करके देखिए आप, तो 8,000 रुपये आपका जवाब आएगा, है ना? 2 चौक 8 और 3 सिफर, 8,000 रुपये आपका जवाब आएगा। मतलब कितनी कीमत फरोख्त कितनी है? 8,000 रुपये। अब इसमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ अपने को मालूम है क्या? हाँ मालूम है। यहाँ दिए ना सवाल में 2,000 रुपये नफा हुआ, ठीक है? नफा हुआ मालूम है। अब तो फिर नफा कैसे? 2,000 रुपये दिया हुआ है तो हम इसको इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। देखो नफा 2,000 रुपये दिया हुआ है, कीमत फरोख्त 8,000 है और कीमत खरीद हमको मालूम नहीं है। तो हम कैसे मालूम कर सकते? जो जो कीमत फरोख्त है उसमें से नफे को निकाल दो, है ना? जो कीमत फरोख्त है जितने में आपने बेचे उसमें से नफे को निकाल दो तो आपकी खरीदी हुई कीमत क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। जैसे 8,000 में इन्होंने साड़ियां बेची और उनको 2,000 रुपये नफा हुआ, तो उसमें से आप 2,000 निकालो 8,000 में से, तो कितने जवाब आएगा आपका? 6,000 रुपये आएगा। मतलब
रुबीना को 6,000 रुपये में रुबीना ने साड़ियां खरीदी थी, 20 साड़ियां, और बेची कितने में? 8,000 में बेच दी, इसलिए उनको 6,000 रुपये क्या हो गया? नफा हुआ। ठीक है, अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। देखिए, सुधा ने 35 रुपये नर्ख से 5 लीटर दूध खरीदा, उसने सारा दूध 200 रुपये में फरोख्त किया, तो इस कारोबार में कितना नफा हुआ या नुकसान हुआ? अगर हुआ तो कितना हुआ? अब यहाँ पर एक नया लफ्ज आया, देखिए, नर्ख। 35 रुपये नर्ख से, नर्ख कहते हैं कीमत को, है ना, यानी 35 रुपये 1 लीटर, 1 लीटर के हिसाब से दूध की कीमत 1 लीटर कितनी थी? 35 रुपये थी। उससे 5 लीटर दूध खरीदा। तब खरीद कीमत कैसे मालूम करेंगे हम? इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। 1 लीटर 35 रुपये में आ रहा है, तो 5 लीटर के कितने पैसे होंगे? ज़र्ब करके देखो आप, 175 रुपये आपके आएंगे। 5 लीटर के लिए 175 रुपये आपको पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, फरोख्त कितने में किया? 200 में किया। तो ये तो सवाल आसान हो गया अपने लिए। कीमत खरीद भी हम लोगों ने मालूम कर लिए, फरोख्त कीमत भी हमने मालूम कर लिए। अब बताइए कौन सी कीमत ज्यादा है? फरोख्त कीमत ज्यादा है या खरीद कीमत ज्यादा है? बताइए आप लोग। जाहिर बात है, इस कारोबार में फरोख्त कीमत खरीद कीमत से ज्यादा है, इसलिए इस कारोबार में क्या हुआ? नफा हुआ। ज्यादा में अगर बेचेंगे, जिसमें आप खरीदे थे उससे अगर ज्यादा में बेचेंगे तो जाहिर बात है आपको नफा हुआ। नफा मालूम करने का ज़ाब्ता हम बार बार देख रहे हैं। चलिए, अब आप इस सवाल को हल कर लीजिए। कीमत फरोख्त 200 रुपये होगी, कीमत खरीद 175 रुपये हो गई। आप तफरीक करके देखिए, आप वीडियो को रुकाइए, तो उनको 25 रुपये का नफा हुआ। किसको? सुधा को 25 रुपये का नफा हुआ, मुनाफा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके के सवालात आपके इम्तिहानात में आते हैं। आप इन सवालात की बार बार मशक कीजिए, सवालात को अपनी बयाज में लिखिए और उसे हल कीजिए। ठीक है, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें तो ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेंगे, है ना, और हम और मज़ीद वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे जो ये बेल आइकॉन है, घंटी का जो निशान है आपके पास, उसको अगर प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो जब भी हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब चैनल पर, आपको खुद ब खुद वो वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके लिए आसानी होगी कि भी चलो नया वीडियो अब आ गया है, अब पढ़ाई का वक्त हो गया है, हमको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। जब तक आप दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ेंगे आपको और अच्छा आएगा। अपने दोस्त, अपनी सहेलियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनके साथ ये सवालात हल करें, उनको भी ये सवालात बताएं, कैसे हल करना है ये बताएं। जितना आप इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपस में बहस मुबाहिसा करेंगे, तो आपके सीखने में मजीद इजाफा होगा, आप अच्छा सीख पाएंगे और आपको मजीद सवालात हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सवालात को हल कीजिए। थैंक यू।